इजिप्ट मिस्र की मान्यता उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए है। गीजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यहीं स्थित है। मिस्र के प्राचीन खंडहर जैसे कि मेम्फिस, थेबिस, करनाक और राजाओं की घाटी जो लक्सर के बाहर स्थित हैं, पुरातात्विक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के शासक को फारो नाम से जाना जाता था। इस पदवी का प्रयोग ईसाई और इस्लाम काल के पूर्व काल में होता था। इसे फारो भी लिखते हैं। फारो को मिस्र के देवता होर्स का पुनर्जन्म माना जाता था। होरस द्योत आकाश का देवता था और इसे सूर्य भी माना जाता था। मिस्र की कार्यशक्ति का लगभग 12% हिस्सा पर्यटन और लाल सागर रिवेरा में कार्यरत है। जानिए मिस्र से जुड़े रोचक बातें। दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस मिस्र में पाई गई है जो 5000 साल पुरानी है। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था तो उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग जरूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता था। मिस्र के लोग मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। प्राचीन मिस्र में नौकरों को शहद में लिप्त कर दिया जाता था ताकि मधुमक्खियों को राजा से दूर रखा जा सके। किसी एक दिन में लगभग 529 लोगों को फांसी को सजा सुनाने का रिकॉर्ड भी मिस्र के पास ही है। 2013 में हुए दंगे के जुर्म में 25 मार्च 2014 को मिस्र के एक क्रिमिनल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड मिस्र के पास है। मिस्र में दुनिया के कुल पानी का 0.6% है। यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा नील नदी के किनारे रहती है। यहाँ हर साल सिर्फ 1 इंच बारिश होती है। फराओ पेपी 2246-2152 BC का शासनकाल इतिहास में सबसे लंबे समय तक था 94 साल। जब वे सिर्फ 6 साल के थे तभी मिस्र के राजा बन गए थे। प्राचीन मिस्र में यदि किसी के सामने से बिल्ली गुजर जाती थी तो घर के सभी सदस्यों को शौक के लिए अपनी सली आईब्राउ मुंडवानी पड़ती थी। दुनिया का सबसे पुराना गाना जिसमें लिरिक्स थे जो प्यार के बारे में है, वह भी मिस्र में ही पाया गया है। यह लगभग 4300 साल पहले लिखा गया था। प्राचीन मिस्र में 30 से 30 दिन के 12 महीने होते थे। आखिर के 5 दिन त्योहार भी मनाए जाते थे ताकि साल के 365 दिन पूरे किए जा सके। इन्होंने घड़ियों का भी आविष्कार कर लिया था। जब 1970 के मध्य में एक मम्मी को फ्रांस भेजा गया, तब इसके लिए मिस ने लीगल पासपोर्ट जारी किया था। प्राचीन मिस्र में पुलिस ऑफिसर्स कुत्तों और लंगूर बंदरों को ट्रेनिड करने की कोशिश करते थे ताकि नौकरी में उनकी कुछ सहायता हो सके। कुमता और 6वां सेंचुरी के आसपास मिस्र में सबसे ज्यादा ईसाई थे, लेकिन आज 90% मुसलमान है। दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी का सबसे महान उदाहरण इजिप्ट में ही हुआ है। 2345 ईसा पूर्व के आसपास इजिप्ट के महल की देखरेख करने वाले 2 मर्द सिपाहियों को आपस में ही प्यार हो गया, जबकि वो दोनों पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। लेकिन उनकी प्रेम कहानी ऐसी चली कि दोनों को मरने के बाद एक ही जगह में दफनाया गया और उनके कब्र पर एक छोटा सा किला बना दिया गया। लेकिन आधुनिक इजिप्ट में होमोसेक्सुअलिटी बैन है। एरातस्थीन्स ने आज से 2200 साल पहले मिस्र से बाहर जाए बिना ही धरती की परिधि की गणना गणित की सहायता से कर दी थी। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास गर्भ जांचने का 70% सही तरीका था। महिला द्वारा खास तरह के बीजों पर पेशाब करने के बाद यदि ये बीज अंकुरित हो जाते थे तो समझो वे गर्भवती थी। तूतनखामुन प्राचीन मिस्र का अकेला ऐसा इंसान था जिसे खड़े लिंग के साथ मम्मी बनाया गया था। प्राचीन मिस्र के फराहो पतले होते थे। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। मिस्र का सबसे मशहूर पिरामिड गिजा पिरामिड अपने बनने के 3871 साल बाद तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड सूडान में है, न कि मिस्र में। शादियों में अंगूठी पहनाने की प्रथा की शुरुआत मिस्र में ही हुई थी। मम्मी बनाते समय उनका दिल नहीं निकाला जाता था क्योंकि मिस्र के लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों को मारने पर सीधे मौत की सजा मिलती थी। 1346 से 1353 के बीच मिस्र में एक महामारी फैल गई थी जिसमें लगभग 40% आबादी मर गई थी।
मिस्र वह पहला अरब देश है जिसने इजराइल से शांति बनाए रखने की शुरुआत की थी। प्राचीन मिस्र में लोग मरे हुए इंसानों को पट्टियों में लपेटते थे, जिन्हें आज हम मम्मी कहते हैं। एक मम्मी पर 1.6 किलोमीटर 1 माइल लंबी पट्टियां मिली है। कुछ मम्मियों में निकोटिन और कोकीन की थोड़ी मात्रा भी मिली है। मिस्र का राष्ट्रीय पक्षी चील है। 2015 से पहले तक मिस्र के किसी प्रधानमंत्री ने बिना जेल जाए या बिना मरे ऑफिस नहीं छोड़ा था। प्राचीन मिस्र में तकिए के रूप में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। मिस्र पर जब फिरौन का शासनकाल था तब वहां की मुद्रा दारू हुआ करती थी। प्राचीन मिस्र में किसी राजा ने कभी अपने बाल नहीं दिखाए। ये हमेशा अपने सिर पर कुछ पहनते थे जिसे नेम्स नाम दिया गया। मिस्र सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश होने के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। 2017 के अनुसार इसकी आबादी लगभग 9,38,54,000 है और जिसका आधे से ज्यादा भाग शहरों में रहता है। प्राचीन मिस्र में जब कोई मर जाता था तब उसी के चेहरे जैसा एक मास्क उसे पहना दिया जाता था ताकि आत्मा को दोबारा शरीर पहचानने में आसानी हो। प्राचीन मिस्र में करीब 1400 देवी देवताओं की पूजा होती थी। मिस्र की बहुत पुरानी कब्रों में टॉयलेट्स भी पाए गए हैं। मिस्र और सूडान के बॉर्डर के पास 2060 km2 जमीन ऐसी है जिस पर दोनों देशों में से किसी का हक नहीं है। प्राचीन मिस्र में अंधेपन के इलाज के दौरान सूअर की आंख मरीज के कान में डाली जाती थी। सन 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र को गुलाम बना लिया था। फिर 28 फरवरी 1922 को मुश्किल से आजाद हुआ, लेकिन इसने खुद को गणराज्य 18 जून 19